के आदेश पर मैं और हमारे साथी मंत्री भाई आनंद स्वरूप शुक्ला जी, बैरिया के हमारे विधायक माननीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी और पार्टी के हमारे तमाम नेतागण माननीय केतकी सिंह जी भी हैं और पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि बलिया में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जाने के लिए और साथ ही जो सरकार के तरफ से राहत कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा करने का आदेश था। अभी हम लोग बैरिया तहसील में जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ से होकर आए हैं और बासडी विधानसभा और बासडी तहसील के अंतर्गत जो बाढ़ प्रभावित इलाका है अभी वहाँ हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से लौटने के बाद बाढ़ राहत कार्यों को जो चलाया जा रहा है उससे संबंधित समीक्षा भी जिला मुख्यालय पर की जाएगी। आज एक राहत की बात यह है कि पिछले बार से, जबकि पिछली बार 15 अगस्त के बाद ज़्यादा पानी आया नदियों में, हम यहाँ से लेकर लखीमपुर खीरी तक, शाहजहाँपुर तक अगर हम चर्चा करें और फिर माँ गंगा की अभी कृपा बनी हुई है, पानी अभी ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं किया है, खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ आई, मैं उन इलाकों की चर्चा करूं तो पिछले बार से 2 गुना पानी अब तक नदियों में आ चुका है और उसके बाद भी कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है, कहीं किसी ऐसी परिस्थिति ने निर्माण नहीं किया है जो आज हम ये कह सकें कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। सारी परिस्थितियां हम लोगों के कंट्रोल में हैं और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की जो सक्रियता है हम सब लोगों ने देखा है कि चाहे कोरोना काल रहा हो और जनवरी माह से हम लोगों ने देखा है, चाहे कितनों व्यस्तता रही हो, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों की चिंता हमेशा मुख्यमंत्री जी को करते हुए हम लोगों ने देखा है, उसकी समीक्षा करते हुए हम लोगों ने देखा है, बाढ़ प्रभावित जनपदों का दौरा करते हुए हम लोगों ने देखा है और उनके तैयारियों का, उनके प्रयास का, उनकी सक्रियता का परिणाम आज हम लोगों के सामने है कि 72 साल की ये जो बाढ़ की समस्या है, बाढ़ हर साल आती है और बाढ़ आती है तो साथ में समस्या भी लाती है। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ, संतोष के साथ मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ा दिया है और उसका जो जीवंत प्रमाण है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हुआ करते थे और वहाँ से जो पलायन होता था उसमें 90% की गिरावट आई है। जो आज ये बहुत ये हम सब लोगों का ये उपलब्धि है योगी जी की सरकार की कि इतनी बड़ी गिरावट है। आदमी को हमारे राहत कार्यों के प्रति सरकार और जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रशासन अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति जो भरोसा और विश्वास जनता के बीच में है और ये उसका प्रमाण है कि आज वो अपने घर पर हैं, अपने गांव में हैं, कहीं पलायन नहीं हुआ है और पूरा सरकारी अमला चारों तरफ बाढ़ प्रभावित इलाके में पूरी सक्रियता के साथ लगा हुआ है। कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं है, परिस्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। मंत्री जी, आज आप गए थे अटगामा इस पर देखने, जो उस पर पिछले महीने ही बना था और टूट गया आगे से। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं पर हमारा और आपका किसी का कोई जोर नहीं है। राहत कार्य क्या हो रहा है, 25 मीटर बहा, लेकिन आज वहाँ हमारे अधिकारी तत्पर हैं, उसकी मरम्मत की जा रही है। बाकी जो बचा हुआ का हिस्सा है वो और न प्रभावित हो उसको देखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग हो रही है। आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मऊ के अंदर 60 मीटर की कटान हुई और 24 घंटा के अंदर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के आदेश पर उसको बांधने का काम किया, उसकी मरम्मत करने का काम किया। जो छोटी सरयू जो प्रभावित करती है आजमगढ़ जनपद को, उसने कटान किया 50 मीटर को, लेकिन 14 घंटा के अंदर जिला अधिकारी के मौजूदगी में, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मौजूदगी में उसको मरम्मत किया गया। और उसी तरीके से चाहे गोंडा में रहा हो, चाहे बहराइच में रहा हो, चाहे लखीमपुर में रहा हो, चाहे कहीं भी कोई घटना घटी तो उसको तुरंत कंट्रोल करने का हम लोगों ने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि राहत कार्य जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं वो काफ़ी संतोष करने देने वाले हैं। और जिन इलाकों में पानी आया है, बहुत स्पष्टता के साथ मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से और आप लोगों के दर्शकों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ से जो प्रभावित हमारी फसलें हुई हैं किसानों की,
पानी उतरने के बाद उसका आकलन किया जाएगा और पाई पाई उनको मुआवजे के तौर पर उनको दिया जाएगा। किसानों का कहीं कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, बांसडीह से लेकर अगर बेलथरा तक की अगर हम बात करें, आप तैयारियों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो चेहरा सामने